Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक़्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि आप सबको ही पता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके साथ कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट बात करूँ प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से भी, और वैसे भी जो हमारी एक आम फहम ज़िंदगी में कुछ भी मामला चलते हैं उस हवाले से। तो जो आपको प्रिडिक्शंस दी जाती हैं, आपको कोई भी आने वाले दिनों के बारे में आगाही दी जाती है, तो वो बेस करती है सारे जो प्लैनेट्स होते हैं उनके हवाले से। तो उसमें एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वो है जी विनस, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से मामलात को बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमारा रोमांस हो, हमारे पैसे हों, हमारी लग्जरीज़ हों, और बहुत से जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। यहाँ तक कि इसको एक तरह से गुरु भी कहा जाता है। जैसे जुपिटर को कहा जाता है, वैसे एक छोटा गुरु विनस भी होता है। एनीहाउ, अब विनस के आगे से बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि ये चेंजेस क्या हैं, क्योंकि ये चेंज कोई छोटी देर के लिए नहीं है। ये बहुत लंबी देर के लिए ये चेंज आने वाला है, क्योंकि अब जो ये प्लैनेट विनस है ये जी तकरीबन 30 मई से, जो कि 30 मई से लेकर तकरीबन कुछ 2 नवंबर तक, यानी कि 2 नवंबर तक रहेगा। ये अभी तो कैंसर में आया है, फिर लियो में जाएगा, फिर कैंसर में आएगा। तो इसको कहते हैं कि कभी एक घर से दूसरे घर में, फिर दूसरे घर से फिर उस घर में, यानी कि रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में रहेगा, और ये हमारी ज़िंदगी में एक हलचल मचा के रखेगा। इसको हम कहते हैं कि बहुत कोई इसकी अच्छी या सेटल्ड पोजीशन नहीं होती है, ये अनईजी पोजीशन में रहता है। अब ये हमारी रोमांटिक लाइफ हो, हमारी लव लाइफ हो, हमारी इमोशनल लाइफ हो, हमारे लग्जरीज़ हों, क्योंकि विनस हमारी लग्जरीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, पैसे को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और फाइनेंसिस को, पैसे को, हमारे जो हमने जो नए काम शुरू करने होते हैं, हम उसको सोच रहे होते हैं, हर चीज़ को। अब ये करेगा क्या, थोड़ा सा मैं आपको डेट्स मेंशन करूँगी, और आज तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अगर हो सके तो ज़रा पेपर पेंसिल ले लीजिए और इन डेट्स को ज़रा नोट कीजिए, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं। जबकि मैं पूरे साल की जब भी आपसे शेयर करती हूँ, वीडियोस शेयर करती हूँ, जब साल शुरू होता है तब भी मैं इन बातों को बिल्कुल मेंशन करती हूँ, लेकिन जाहिर है ज़रा कुछ देर हो जाती है तो जहन से ये बातें निकल जाती हैं। अब कुछ इस टाइम फ्रेम में कुछ डेट्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि जिस वक्त आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो कुछ डेटें हैं, और मैंने तब भी कहा था कि इन डेटों में ज़रा ख्याल रखिएगा। ये आपको थोड़ा सा अनबैलेंस करेंगी, इमोशनल बहुत करेंगी, आप फ़िक्र में रहेंगे, चीज़ें हो नहीं पाएंगी। जिस तरह के सामने वाला घर हो, उधर ही जाना हो, तो मैंने कहा था घूम फिर के आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी। कोई चीज़ अपलोड करनी है, कोई मामला करना है, तो आपको लगेगा कि मुझसे हो क्यों नहीं रहा है। तो ये वो वाली एनर्जीज होती है, अनईजीनेस मिलती है। करना आप चाह रहे होते हैं, आप बिल्कुल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। अब कुछ डेट्स है जिसमें कि इस प्लैनेट ने, यानी कि विनस ने रेट्रोग्रेशन में जाना है। तो वो कौन सी डेट है? 22 जुलाई को ये रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा। होगा उस वक़्त ये लियो में, साइन ऑफ लियो में होगा, लेकिन 3 सितंबर को फिर ये जाके डायरेक्ट होगा, उस वक्त ये कैंसर में होगा। मैं ज़्यादा डेटों में नहीं जाऊंगी, मुझे पता आप लोग को बताते इंटरेस्टेड नहीं होते, आप लोग सिर्फ चाह रहे होते हैं कि हमें पता चले। लेकिन याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं ट्रिपल गंडांता पोजीशन होती है इसकी। अब गंडांता क्या होता है? गंडांता एक ऐसी पोजीशन होती है जिसको हम कहते हैं कि नॉट लगती है और फिर ये नॉट का एंड होता है, यानी कि एक जगह पे जाके ये रुकता है और फिर जाके ये खुलता है। मैं थोड़ी छोटी छोटी बातें, इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रही थी ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। जिस वक्त मुझसे क्लाइंट बात करते हैं तब तो मैं उनको ये बातें समझाती हूँ, लेकिन जो लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं, मेरे तक पहुँच नहीं पाते हैं, मैं ये चाह रही होती हूँ कि वो लोग भी इन बातों को समझें। क्योंकि देखिए, जो
समझाने वाला होता है, बात करने वाला होता है, मेरा ये बिलीव है कि उसके ऊपर ये फ़र्ज़ होता है कि वो इन्फॉर्मेशन एक पूरी दे। अच्छा जी, कुछ ऐसे मामलात आपको मिलेंगे या कुछ डेटें ऐसी होंगी जिस दिनों में कोशिश कीजिएगा, आप सबके लिए है ये, एरीज टू पाइसेस सबके लिए है, कि फ़ैसले करते वक्त या तो पॉज ले लीजिए या फैसले मत कीजिए, क्योंकि वो दिन आपके लिए पैनिक के डेज होंगे, आपसे फैसले नहीं किए जाएंगे, फैसले करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। ये मैं सबके लिए बता रही हूँ, फिर से मेंशन कर रही हूँ, जिसमें कि आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, सबसे पहले तो 6 जुलाई है, फिर 6 अगस्त है, फिर 1 अक्टूबर है। अब ये 6 जुलाई तो है ही, लेकिन इसमें 4, 5, 6 जुलाई, इसी तरह से 4, 5, 6 अगस्त है। और अगर हम अक्टूबर 1 अक्टूबर जिस तरह मैंने मेंशन किया है, तो पीछे ज़रा 2 से 3 दिन ले लीजिए। तो इन डेट्स को अपने जहन में रखिएगा। और यानी कि अक्टूबर की बात करें तो हम सितंबर की डेट्स को मेंशन कर लेते हैं, 27, 28 और फिर 30, इन डेटों को मिला के 1 अक्टूबर। इन डेट्स में कोशिश कीजिएगा कि मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं, ट्रैवल कोशिश कीजिएगा मत कीजिएगा, यानी कि ये आपको हैसल देगा। आप अगर शादी के डिसीजंस लेना चाहते हैं तो हैसल आएगी, बने हुए काम बिगड़ेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज आएंगे, और उस वक्त आपको लगेगा कि ओहो हो मुझसे तो गलत डिसीजन हो गया, हालांकि वो शायद गलत डिसीजन ना हो। क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ, जब आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स बनवाते हैं तो पर्सनल बर्थ चार्ट्स में चीज़ें और तरीके से आती हैं। वो फिर आपसे मेरी गुजारिश होती है, एक हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि आप सब जब अपने मेजर डिसीजन लेने हों, आपने बड़े फैसले करने हों, तो प्लीज़ काइंडली मेरी रिक्वेस्ट होती है कि अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछिए। ये एक जनरली आपको बताया जा रहा होता है ताकि आप उस वक्त एक क्योस वाली पोजीशन में ना जाएं। वैसे तो मैं वीकली आपके साथ बात करती ही रहती हूँ, आपको बताती ही रहती हूँ, लेकिन वक्त से पहले बताने का मकसद ही होता है, क्योंकि ये कुछ वक्त ऐसा चलेगा और ये नवंबर तक सिचुएशन रहनी है, और आप लोगों के लिए कुछ एक कहते हैं ना बोझल दिन या बोझल वक्त होगा। फिर अगर हम देखें तो वर्ल्ड के हवाले से, दुनिया के हवाले से फाइनेंसिस या एक प्रॉब्लमेटिक जोन रहेगा। बहुत से आप मुल्कों में देखेंगे कि जिस तरह बैंकिंग सेक्टर होगा वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी, फाइनेंसिस के हवाले से प्रॉब्लम रहेगी, ऐसा अफरा तफरी का जोन इस पूरे टाइम फ्रेम में रहेगा। नवंबर के बाद जाके, इंक्लूडिंग हमारा मुल्क, नवंबर के बाद जाके चीज़ों में ठहराव आएगा। उससे पहले एक अफरा तफरी का आलम, ऊपर नीचे चीज़ें बिल्कुल जाती रहेंगी, क्योंकि फिर से बोल रही हूँ कि ये प्लैनेट ही जिस तरह रोमांटिक लाइफ को, रोमांस को, फाइनेंस को, यानी कि पैसे को, नई चीज़ों को, नए कारोबार को, लग्जरीज को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फिर एक और डेट आपसे मेंशन करूँगी, 3 सितंबर। यहाँ पे जाके, बल्कि इसके बाद 3 सितंबर को तो एक बहुत से आप लोगों के 3 सितंबर को जुपिटर और मरकरी 2 और प्लैनेट्स है, जिसमें से कि इन प्लैनेट्स का भी चेंज आएगा इंशाल्लाह, आगे जाके इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन इसके बाद क्योंकि ये एक मज़ीद एक और ऐसा दौर आएगा, ये एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जहाँ पे मज़ीद एक हलचल सी होगी और बहुत से लोग आपके सामने रिवील हो सकते हैं, नुमाया हो सकते हैं। एक ऐसा पीरियड होगा कि आप कहेंगे कि या तो आपके सामने आ जाएंगे या आप खुद दरियाफ्त करने की कोशिश, जुस्तजू में जाएंगे, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट अ डिस्टर्बिंग टाइम पीरियड फॉर मैनी ऑफ यू। और अब मैं कुछ आप में से जो एरीज टू पाइसेस की बात करूँगी कि कैसे कैसे आप सबके लिए होगा। एरीज आप लोगों के लिए तो बहुत से ऐसे मामला, घर की लाइफ, घरेलू लाइफ, बच्चे, आपकी एजुकेशन, इस हवाले से तो आपको बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहना है। और जितनी मैंने डेट्स मेंशन की है, इसलिए बोला था कि पेपर पेंसिल पकड़ लिए ताकि आपको उस हवाले से कुछ डिसीजन लेने में आसानी रहे। फिर आ जाते हैं टॉरस आप लोगों के लिए नई चीज़ें, नए काम अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ मोहतात रहिए। यहाँ तक कि अगर आपकी सेहत के मसाइल इस वक्त में चल रहे हैं तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आगे बेहतरी आएगी, लेकिन अपनी मेडिसिन
डॉक्यूमेंटेशन, लव लाइफ, इन सब हवालों से बहुत ज़्यादा एहतियाती, सडन डिसीजन नहीं लेने हैं, सोच समझ के लेने हैं। फिर आ जाते हैं जी जेमिनाइज। जेमिनाइज आप लोगों के लिए नया कारोबार, नई चीज़ें, नए फाइनेंसिस बिल्कुल आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। यहाँ तक कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड मामला, दूसरे शहर से रिलेटेड मामला, आपके फाइनेंसिस इस तरह से बिल्कुल बढ़ेंगे, लेकिन सोच समझ के, यहाँ पे सोच समझ के फैसले लेने हैं, रादर देन के कोई गड़बड़ आए। ट्रैवलिंग वाले मामलात में आप लोग रहेंगे जिनके ऐसे मामला जो थे जिसमें आप लोग कुछ एडवेंचरस हुए होते हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग, आर्टिस्ट लोग, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। फिर आ जाते हैं जी कैंसर। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए नो डाउट इट्स अ गुड टाइम, लेकिन आप लोग अपनी इमोशनल बहुत रहेंगे, इमोशनल पैसा भी खर्च करें, इमोशनल होके इस पे खर्च कर दो, उस पे खर्च कर दो, कोई आके ले जाएगा, कोई आके आपको बहला फुसला, लेकिन यहाँ पे आप अपने ऊपर जितना सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि रेमेडीज़ के हवाले से मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, ये वो वक्त है और सबके लिए है, जितना आप लोग अपनी रेमेडीज़ वगैरह पे इस वक्त रहेंगे, अपने आप को हील करके रखेंगे, अपने आप को जितना, क्योंकि इसमें तो योगाज और ये सब चीज़ें, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम, जितना आप लोग इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस रखेंगे आप लोग उतनी ही बचत में रहेंगे। अपनी एनर्जीज़ को बूस्ट अप करके रखना होता है, एंड स्पेशली कैंसेरियंस आप लोगों के ऊपर ये चीज़ लागू होती है, क्योंकि आप लोग के बिल्कुल नए सर्कमस्टांसिस, फाइनेंसिस में भी नए सर्कमस्टांसिस आ सकते हैं, और भूल चूक या कोई गलत डिसीजंस आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर आ जाते हैं जनाब लियोज़। अच्छा वक्त है, बेहतर है, लेकिन कुछ सितंबर के बाद जाके आप लोग को आसानी राहत मिलेगी। उससे पहले गलती, गलतफहमी, कोई लिटिगेशन, पैसे का ज़ाया होना, पैसा जाना, फजूल में जाना, आप लोग के दुश्मन आपके अगेंस्ट बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि आपके 12वें घर में सारे मामला, वीनस भी 12वें घर में, यानी इन चीज़ों का आपने ख्याल एक हद से ज़्यादा रखना है। फिर आ जाते हैं जी वर्गोज़ आप लोगों के लिए अच्छा है, बेहतर है, और कुछ चीज़ों में तो आप लोगों को एकदम से कहते हैं ना, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीज़ें आप लोगों के लिए खुलेंगी, बेहतर मामला आएंगे, और इसकी शुरुआत तकरीबन समझ लीजिए कि हो गई है। अपनी अक्ल से चलिएगा, अपने मामलात को अपने हाथ में रखिएगा, बेनिफिट्स बिल्कुल आएंगे। और कुछ अगस्त के टाइम पीरियड में, ऑलमोस्ट कोई अगस्त का टाइम होगा, वहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये जो मैंने 5, 6, 7 था तकरीबन, ये जो डेटें बताई थी, इधर से आप लोगों ने ख्याल रखना है। आपके ऊपर बहुत से लोग हमलावर होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी, अपना दिमाग भी थोड़ा सा काम करने से ज़रा रुक जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। फिर आ जाती हैं जी हाँ जी, लिब्राज आ जाते हैं। अच्छा जी, लिब्राज फाइनली कुछ बेहतरी का टाइम है, अच्छा टाइम है, आप लोगों के कामों के हवाले से बेहतर टाइम है। अगर नया काम है, नई चीज़ है, आप किसी ऐसे प्रोफेशन से हैं ख़ास तौर पे जिसमें फिर कहूँगी कि कोई जिस तरह ख़वातीन का काम होता है, ये वैसे भी टाइम पीरियड फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट फीमेल एज वेल। तो आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है। आप लोग ब्यूटी प्रोडक्ट से है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री से है, जो लोग भी, जो हजरात इस तरह से है, आप लोग कोई जिस तरह ये हवाई सफ़र से रिलेटेड होते हैं या क्रू स्टाफ होता है, जो भी इस तरह के लोग हैं, आप लोगों के लिए यकीनन अच्छा टाइम पीरियड है। फिर आपके रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड बड़े डिसीजन, नए डिसीजन, पिछली कुछ चीज़ें ख़त्म, प्रॉब्लमेटिक, जहनी दबाव का शिकार आप बिल्कुल कुछ अरसे में रहे होंगे, बट इट्स अ न्यू स्टार्ट, उसको पॉजिटिव लीजिएगा। फिर आ जाते हैं जी स्कॉर्पियोज़। ओके, अच्छा जी, स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए गुड साइन। आप अपने ना जो टीचर्स, बड़े गुरु, फादरली फिगर्स, इन सब की रहनुमाई लीजिए। आप लोगों के लिए एक टिप भी है, जितना लेंगे आप लोग उतने फ़ायदे में रहेंगे, जितना नहीं लेंगे, अपने ओन पे रहेंगे, अपने डिसीजंस पे रहेंगे, प्रॉब्लम आएगी। ट्रैवल करते वक्त बहुत एहतियात कीजिए। जो डेट्स मैंने मेंशन की हैं, कोशिश कीजिए कि उन डेट्स में ट्रैवल मत कीजिए, प्रॉब्लम आएगी। खाम खा जो कहते हैं ना कि कभी कोई डॉक्यूमेंट रह गया, कभी ये इशू हो गया, कभी ये डिले आ गया, इस तरह की चीज़ें आएंगी। अलबत्ता अगर आप लोग ट्रैवल के हवाले से कोई भी डिसीजन लेते हैं, जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, येस इट्स अ गुड टाइम। बाकी आप लोग अपने नए काम में अगर कुछ जाना चाह रहे हैं तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ पहले पूछिए, देन कहते हैं बड़े डिसीजंस, बड़े कामों की तरफ जाइए, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा और मुनासिब रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी सेजिटेरियस। आप लोगों के लिए
बेहतर है। लेकिन जो शुरुआत है, क्योंकि आप लोगों के लिए ना सडन गेन्स का भी टाइम है, अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है, मज़े से आएंगी, ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, मज़े से आएंगी, मगर बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, बड़े बड़े रिस्क मत लीजिएगा। और ये वो टाइम पीरियड भी है जहाँ पे अगर आप पूछ के चलते हैं, रहनुमाई लेकर चलते हैं, तो यकीनन फ़ायदे भी होंगे। जिन लोगों के कोई वरासती मामलात, वरासत में कोई हिस्सेदारियाँ वगैरह कुछ टाइप की चीज़ें चल रही थी, यस बेनिफिट हैं। लेकिन यहाँ पे दुश्मन अगेंस्ट लोग एक हद से ज़्यादा भी मिलेंगे जो आपको गिराने की, लेट डाउन करने की बहुत कोशिश करेंगे। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए रिलेशनशिप यहाँ पे बार बार इशू, सोच में तब्दीली, क्या करना है, किस तरह करना है, फ़ौरन स्टेप नहीं लेने हैं। डेट्स जो मेंशन की हैं उस डेटों का ख्याल रखिएगा, वहाँ पे फ़ौरन कोई तब्दीली, कोई बड़ा इस तरह का फ़ैसला मत कीजिएगा। मगर आपकी ज़िंदगी में नए हमसफ़र यहाँ पे बिल्कुल आएंगे, सोच समझ के। जैसे मैंने कहा, मैं तो उसमें वैसे भी कहती हूँ अपनी आप कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें, बेहतर होता है। आप लोगों के लिए भी ना सडन चेंजेस का ये टाइम पीरियड है। और इस टाइम पीरियड में क्योंकि वीनस यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्लो हो जाएगा, मैं इस चीज़ को फिर से मेंशन कर रही हूँ कि यहाँ पे वीनस ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्लो हो जाना है। वीनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्लो नहीं होता है। जो वीनस है वो किसी भी घर में जो है वो 25 से 30 दिन लगाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये एक अनयूजुअल चीज़ है, वीनस प्लैनेट के हवाले से ऐसा नहीं होता है। एनी हाउ, आप लोगों ने थोड़ा सा सोच संभल के फ़ैसले करने हैं। ये नहीं है कि आज ये रिश्ता किया, उसको तोड़ा, आज ये रिश्ता, क्योंकि ये चीज़ें आपको ऐसी मामलात को दे सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं ख़ास तौर पे। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जी इक्वेरियस आप लोगों के लिए काम में नए चेंजेस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नई मामलात आ सकते हैं, डेली रूटीन पैटर्न चेंज होंगे। फाइनेंसिस के हवाले से आपके लिए अच्छा वक्त है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो लोग जॉब्स का शिफ्ट चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, उनके लिए अच्छा वक्त है। और इमोशनल लाइफ में थोड़ा सा एवरेज सिचुएशन रहेगी। आप अपने काम को यहाँ पे प्रायोरिटी बिल्कुल देंगे। फिर आ जाते हैं जी लास्ट, हमारा ज़ोडिक साइन है पाइसेस आप लोगों के लिए, आप अपनी औलाद पे, अगर औलाद हैं, बच्चे हैं, या अगर आप खुद बच्चे हैं, पूरा फोकस अपने ऊपर हो जाएगा और आप अपनी वेल बीइंग पे भी फोकस करेंगे, अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे ना। इट्स अ सजेशन ओवर हियर एज वेल, रेमेडी भी है, इसको यूज़ समझ लीजिए कि जिस हद तक हो सके आप अपनी हेल्थ पे तवज्जो दीजिए, अपने वेल बीइंग पे तवज्जो दीजिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स पे तवज्जो, और आपका ध्यान जाएगा भी अपनी फिटनेस की तरफ जाएगा, अपनी हेल्थ की तरफ जाएगा। हमारी जो डाइट होती है, वीनस उसको भी रिप्रेजेंट कर, खाना पीना, इन सब चीज़ों की तरफ जाएगा, विच इज़ गुड। और इसी तरह से आप अपनी एजुकेशन पे भी, यानी कि हमने नॉलेज क्या लेनी है, ज्ञान, नॉलेज, तवज्जो, इस तरह। और जो डेट्स मैंने मेंशन की है, प्लीज़ उन डेट्स पे तवज्जो दीजिए। उन दिनों में हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका कमाना, आपकी औलाद, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसी तरह से जी, ये है आप लोगों के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट मैसेज रिलेटेड टू वीनस। और फिर से मैं कह रही हूँ कि ये जो प्लैनेट वीनस होता है, ये 2 सालों में तकरीबन एक बार रेट्रोग्रेशन में जाता है, मगर इस बार तकरीबन कोई 1.5 साल के अंदर ही चला गया। ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्योंकि ये तो सिलसिले चल ही रहे होते हैं, मगर हमने उन एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस करना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके लिए क्या रेमेडीज़, क्या चीज़ें किस तरह से अपनाई जा सकती हैं, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो फिर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स क्या कहते हैं, किस तरह से वो हमें आपको किस तरह से बताया जाता है, वो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। एनी हाउ जी, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी और आपको आगे किस तरह से टिल नवंबर कैसे आपने चीज़ों को मैनेज करना है, अपनी रोमांटिक लाइफ को, अपने फाइनेंसिस को, वो भी आपको हेल्प आउट बिल्कुल मिलेगी। बाकी अगले हफ्ते फिर किसी एक अच्छी बात के साथ आपके सामने आऊँगी। वीकली प्रेडिक्शंस आप देखते ही रहते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।